तो लगातार इस अहम खबर पर हम आपको अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं, राजू श्रीवास्तव जिनका निधन हो गया, 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे और आज सुबह उन्होंने वहां पर अपनी आखिरी सांस ली। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त उन्हें अस्पताल में वो ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ते रहे। उनके तमाम जो चाहने वाले हैं, क्योंकि उनके जो तमाम फैन हैं वो यही चाहते थे कि हंसता मुस्कुराता अदाकार लगातार जो है उनके बीच रहे। इस वक्त हमारे साथ कानपुर से हमारे साथी संदीप सविता मौजूद हैं, जो कि राजू श्रीवास्तव कानपुर से थे, तो वहां के लोगों का रिएक्शन हम आप तक पहुंचाएंगे। संदीप, कानपुर वासियों के लिए तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक है, उनके अपने गजोदर भैया अब नहीं रहे। जी हिना, बिल्कुल। जिस तरह से 10 अगस्त को जब वो भर्ती हुए अस्पताल में, लगातार कानपुर में यहाँ पर शोक की लहर रही और उनके लिए काफी दुआएं की गई, कई जगह हवन किए गए, कई जगह पाठ कराए गए और लगातार उस पर नजर बनाए रहे कानपुर वासी। यहाँ के जो एक और कॉमेडियन हैं, उन्होंने भी कई बार उनका एक वीडियो जारी किया, जब कई बार अफवाहें उड़ाई गई कि राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। लेकिन आज जिस तरह से ये खबर आई है कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे और तकरीबन 41 दिन वो अस्पताल दिल्ली के एम्स में भर्ती रहे। कई बार उनकी बेटी ने भी सोशल मीडिया पर अपने जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त किया, जिसके बाद उनके भाई से लगातार यहाँ के लोग संपर्क में रहते थे। जो राजू श्रीवास्तव के भाई थे उनसे संपर्क में रहते थे और हर समय उनकी जो जानकारी लेते थे। लेकिन आज जिस तरह से खबर आई है तो जाहिर सी बात है पूरे शहर में शोक की लहर है, पूरे देश में शोक की लहर है। जी हिना, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कानपुर के लोगों का जो एक मखसूस स्टाइल रहा है, बात करने का जो एक खास अंदाज रहा है, वो राजू श्रीवास्तव के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। कई ऐसे स्टेज शोज हुए जब वहां पे उन्होंने लोगों से वाहवाही लूटी। तो कानपुर में खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से उनका ताल्लुक था और जो उनके घर वाले हैं लगातार जो थे उनकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, लोगों से दुआओं की बात की जा रही थी। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से राजू श्रीवास्तव की बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव कानपुर के किदवई नगर इलाके के रहने वाले थे। यहाँ पर उनका घर मौजूद था। जिस तरह से उनका जीवन की उनकी शुरुआत हुई, संघर्ष भरा जीवन रहा। जिस तरह से वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो बताते हैं, उनके जो पड़ोसी बताते हैं कि वो बचपन से ही जब वो पढ़ाई करते थे तो राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करते थे, उनकी आवाज निकालते थे और उनकी तरह ही स्टाइल में बाल रखना, उनकी तरह हेयर स्टाइल, उनकी तरह कपड़े पहनना, इस तरह से बहुत बड़ा प्रभाव था। आपने ये भी सुना होगा कि जिस तरह से जानकारियां आई थी कि एम्स में जब राजू श्रीवास्तव भर्ती थे तो उनके पास एक रिकॉर्डिंग जो सुनाई जा रही थी वो जो अमिताभ बच्चन की आवाज की थी, कि शायद उनको कुछ होश आ जाए जब वो कोमा में थे। तो जिस तरह से वो एक बहुत बड़े फैन थे अमिताभ बच्चन के, तो संघर्ष जब उनका शुरू हुआ तो उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया में उनको पहला कॉमेडियन का जो एक रोल मिला था उस फिल्म में। उसके बाद वो लगातार फिल्म इंडस्ट्री से तो जुड़े रहे लेकिन उनकी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब उन्हें कॉमेडियन शो, जब उनका एक टीवी आया कॉमेडियन शो, उसके बाद उनको सफलता मिली, वहां से उनको पहचान मिली और लगातार वो संघर्ष के साथ सफलता हासिल कर रहे थे। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव और तमाम तर लोगों का जो अब शोक संदेश है वो भी आना शुरू हो गया है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जिस तरह से एक हास्य कलाकार के रूप में एक बड़ी हस्ती थे, उसके साथ ही उनकी राजनीतिक जीवन भी जो है की शुरुआत हुई थी। जब वो फेमस हुए, जब वो कलाकारी की दुनिया में आगे बढ़े तो उसके साथ ही राजनीतिक जुड़ाव भी उनका बढ़ा। पहले वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और एक बेहतरीन पद पर थे और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसलिए वो सभी रूपों में सभी जगह जो है फेमस थे, हर जगह उनकी पैठ थी। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अगर बात की जाए तो जब वो अपने घर पर आते थे तो वो खुद मिलने जाते थे उन लोगों से जिनके साथ उन्होंने अपना संघर्षमय जीवन बिताया था, जिन्होंने शुरुआत की थी, चाहे वो अन्नू अवस्थी हो जो कि वो भी एक मशहूर कॉमेडियन है, चाहे वो पुराने लोग हो यहाँ के, चाहे वो सांसद हो, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और लगातार वहां से जो भी रिएक्शंस रहेगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कानपुर के थे राजू श्रीवास्तव और तमाम तर जो आप तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, साथ ही साथ रवि किशन समेत कई नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। किसने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं।
बहुत अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। मैं अपनी ओर से, अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे कलाकार को जो बहुत ही साधारण परिवार से उभर कर आया और पूरे हिंदुस्तान में छा गया। गजब की विलक्षण प्रतिभा थी उनमें, हास्य की। मैं उनके साथ चलता रहता था। कभी मेरे साथ वो हेलीकॉप्टर पे यात्रा करते थे और ऊपर से देख के कुछ ऐसी बातें कह देते थे कि बरबस हंसी आ जाती थी। मैं पुनः एक बार अपने मित्र, अपने साथी, अपने पारिवारिक मित्र के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज भारत की हास्य की दुनिया में एक अद्भुत नैसर्गिक प्रतिभा वाला कलाकार, दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। और ये वो तमाम रिएक्शन है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मरकजी